इस ग्लास को देखिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये आधा भरा हुआ है और कुछ लोग कहेंगे कि ये आधा खाली है। आपको नहीं लगता कि हम अपने जीवन के बहुत सारे मुद्दों को सिर्फ इसी बहस में गंवा देते हैं कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, और क्या इस मुद्दे में कोई थर्ड व्यू नहीं होना चाहिए कि इस ग्लास में पानी है और ये पानी आपकी और मेरी प्यास बुझा सकता है। तो आइए आज कोरोना को, जो कि सबके लिए एक नेगेटिव है, सबके लिए एक महामारी है, को एक थर्ड व्यू से देखते हैं कि क्या कोरोना की कुछ अच्छाई भी हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आपको आपके टैक्स और मनी का मास्टर बनाने का ये सफर। दोस्तों, जब से कोरोना आया है हर व्यक्ति परेशान है। कोरोना ने काफी सारे लोगों को बीमार कर दिया, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई, बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, कुछ लोगों की जॉब चली गई, कई देशों में तो स्वास्थ्य की जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो चरमरा गई। और आप और हम मिलकर ये दिन रात दुआ करते हैं कि कोरोना चला जाए, कोरोना चला जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोरोना से हमें कुछ पॉजिटिव भी मिला है? अब आप कहेंगे क्यों मजाक कर रहे हैं, कोरोना हजारों वर्षों में आया हुआ एक सबसे बड़ा नेगेटिव त्रासदी है, एक महामारी है, इससे कैसे कोई पॉजिटिव मिल सकता है? तो रुकिए, एक बार सोचिए। आज मैं जो आपको 5 पॉइंट बताने जा रहा हूं, उन पॉइंट्स को सुनकर आपको लगेगा कि शायद हर बुराई के अंदर एक अच्छाई छुपी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। आपको कुछ ऐसी अच्छी आदतें बताने जा रहा हूं जो हम जानते थे कि अच्छी तो बहुत पहले से ही हैं, लेकिन कोरोना ने 2020 में आकर हमें हिलाकर बताया, रिमाइंड कराया कि ये आदतें हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। जिनमें से पहली आदत है अपने आप को प्राथमिकता देना। यानी कोरोना ने आके हमें बताया कि इस भाग दौड़ से बड़ी जिंदगी में हम सबका ध्यान रखते थे लेकिन अपना ध्यान रखना भूल जाते थे। और साथ में कोरोना ने हमें यह भी सिखाया कि पैसा बहुत कुछ तो है लेकिन सब कुछ नहीं। कोरोना ने हमें समझाया, सिखाया कि जो भी हम करते हैं वो हमें पहले अपने लिए करना चाहिए, और अगर ज्यादा प्रिसाइज हो तो शायद कोरोना ने हमें यह सिखाया कि हमें सबसे पहले अपनी हेल्थ का, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना चाहिए। जबकि हम लोग क्या कर रहे थे, सोशल मीडिया पे सुंदर दिखने के लिए हम लोग बाकी सारे खर्चे कर रहे थे। मेरा दूसरा पॉइंट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आदत है, कोरोना ने फाइनेंशियली हमें एक बहुत अच्छी आदत दी। कोरोना ने हमें सिखाया कि कैसे हम अपने जरूरी और गैर जरूरी खर्चों को अलग अलग कर सके। कोरोना से पहले हमें लगता था कि कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनके बिना हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती, जैसे महंगे कपड़े, ब्रांडेड ज्वेलरी और महंगी कॉस्मेटिक। हमें लगता था इनके बिना तो जिंदगी चल ही नहीं सकती। लेकिन आपने और हमने दोनों ने मिलकर देखा कि जिंदगी इनके बिना बड़े आराम से चल सकती है। और शायद हम बाहरी दिखावे के चक्कर में फेसबुक और इंस्टा पर सुंदर दिखने के लिए तो चीजें करते थे, लेकिन आगे जाकर मेंटल पीस ढूंढते थे या मनी मैनेजमेंट में पिछड़ जाते थे। तो कोरोना ने आके हमें यह समझाया कि हमें अपने जरूरी खर्चे आगे रखने चाहिए और गैर जरूरी खर्चे पीछे रखने चाहिए। और कोरोना ने एक बात और सिखाई कि जीवन जीने के लिए जो हम खर्चे एस्टिमेट कर रहे थे वो इतने ज्यादा भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला पॉइंट है, भारत में ऐसा माना जाता है कि हमारे जितनी बड़ी चादर हो उतने ही हमें पैर पसारने चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम लोग अपनी लाइफस्टाइल दूसरों को दिखाने की वजह से बड़े बड़े काम करते हुए दिखाई देते थे, और उस लाइफस्टाइल में कुछ काम ऐसे भी होते थे जो हमें हमारे बजट से बाहर कर देते थे। लेकिन कोरोना ने हमें क्या सिखाया कि हम लिमिट में रहना चाहें तो भी जिंदगी बड़े आराम से चल सकती है। इसका मतलब कोरोना की सबसे बड़ी सीख यह है कि जीवन में लाइफ स्टाइल नहीं बल्कि लाइफ की क्वालिटी को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा अगला पॉइंट है कि कोरोना ने हमें टेक्नोलॉजी से बचत करना सिखाया। कैसे सिखाया? देखिए, कोरोना से पहले हम लोग जानते तो थे कि टेक्नोलॉजी से समय की बचत होती है, और आज के डेट में टाइम इज मनी। तो फिर अगर एक उदाहरण मान लेते हैं कि आप एक टीचर हैं और जनवरी 2020 यानी कोरोना आने से पहले आपको कोई ये कहता है कि आप ऑनलाइन ट्यूशन देना शुरू कर दीजिए, अपना जो कोचिंग क्लास है वो ऑनलाइन चलाना शुरू कर दीजिए, तो आप उस व्यक्ति को बहुत घूर के देखते और कहते भाई मेरा तो कोचिंग ही बंद हो जाएगा और इस चीज की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है।
और अब क्या हुआ कोरोना के बाद, ना सिर्फ इन सब चीजों की एक्सेप्टेबिलिटी आई, बल्कि अगर आपका कोचिंग दूर था तो आपकी फिजिकल फटीग कम हुई, आपका पेट्रोल की कॉस्ट बची, आपका एनवायरनमेंट अच्छा हुआ और साथ ही साथ आने जाने का समय भी बचा। चलिए अब मेरा आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोरोना परिवार में लोगों को पास तो लाया ही, लेकिन साथ के साथ कोरोना ने लोगों को एडजस्ट करना भी सिखाया। कोरोना के समय में फैमिली में रखे हुए पुराने लूडो और कैरम तो बाहर आ ही गए, लेकिन साथ साथ फैमिली की बहुत सारी अंताक्षरी और दूसरी चीजों के लिए, हंसी मजाक के लिए महफिलें भी जमी। तो कोरोना ने हमें एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? कोरोना ने हमें एडजस्ट करना सिखाया। अब इसमें आप कहेंगे, मान लेते हैं उदाहरण के रूप में ले लेते हैं कि कोरोना से पहले आप ब्रेकफास्ट में कोई एक ऐसी चीज खाते थे जिसके बिना आपका काम बिल्कुल नहीं चलता था, लेकिन कोरोना में शायद आपने एडजस्ट कर ही लिया होगा। क्यों? अब आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बात बताने वाला हूं, जो आपको मालूम है तो सच, लेकिन आप किसी से कहेंगे नहीं। क्योंकि जब आपको पता होता है कि पूरी दुनिया दुखी है तो आप भी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि पूरी दुनिया तो मस्त है तो मैं अकेला क्यों दुखी रहूं, तब आप एडजस्ट नहीं करते हैं। तो कोरोना ने हमें एडजस्ट करना सिखाया। अब मैं ये तो नहीं कहता कि हमें जिंदगी भर एडजस्ट ही करना चाहिए, लेकिन ये बात तो हमें माननी ही पड़ेगी, कोरोना ने हमें धैर्य करना सिखाया है। और एक और बात हमेशा ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ एवरीथिंग। आज की वीडियो में हमने सीखा क्या? नंबर 1, अपने को प्राथमिकता दें। पैसा बहुत कुछ तो है, लेकिन सब कुछ नहीं। दूसरा, गैर जरूरी चीजें और जरूरी चीजों को अलग अलग करना सीखें। तीसरा, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं। चौथा, टेक्नोलॉजी से समय और पैसे की बचत करना सीखें। और सबसे इंपॉर्टेंट कि परिस्थिति के हिसाब से अपने को एडजस्ट करना सीखें। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आज की वीडियो से हम सभी ने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। तो देखते रहिए, सुनते रहिए और सीखते रहिए। बनिए अपने टैक्स मनी मास्टर। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोरोना की वजह से मंदी आने वाली है या नहीं, तो आप हमारी ये वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखें।